हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सर्कल। दिस इज क्लास 9th चैप्टर नंबर 9। पहले चैप्टर 10 हुआ करता था, अब चैप्टर 9 हो गया है। सर्कल इज मींस व्हाट। सर्कल आपने छोटी क्लास से ही पढ़ा होगा। सर्कल इज लाइक दिस इज अ व्हील इज व्हाट सर्कल। ये क्लॉक है, क्लॉक इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सर्कल। ये की रिंग है, ये भी एज अ काइंड ऑफ सर्कल। बटन भी हमारे क्या होते हैं, सर्कल। कॉइन्स भी सर्कल्स हैं, है ना। और जो बैंगल्स होते हैं वो भी सर्कल होते हैं। तो कोई भी ऐसा शेप जो इस तरीके का दिखे आपको, वो क्या हमारा सर्कल है। तो सर्कल की जो बेसिकल डेफिनेशन होती है क्या होती है, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस। ठीक है, राइट। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है और इसके इक्वी डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स है, उन सारे पॉइंट्स का जो कलेक्शन होता है वो क्या बनाता है, हमारा एक बनाता है सर्कल, राइट। तो सर्कल में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, उस चीज़ को समझ लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। अब क्लास 9th की बात कर रहे हैं तो इसमें ऑलरेडी हम पहले ही सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं 6, 7, 8 में। तो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, पर जस्ट रिमाइंडर हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं। ये जो पॉइंट होता है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, सेंटर, राइट। इसको आप ओ से डिनोट कर सकते हो, किसी भी चीज़ से डिनोट करते हो, चॉइस इज योर्स। नाउ ये जो लाइन है, मतलब जो सर्कमफ्रेंस पे टच करती है, दिस इज व्हाट कोड। इसे हम क्या बोलते हैं, कोड। इसको ले लेते हैं एक्स एंड वाई, आप कुछ भी ले सकते हो, नेमिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ दिस इज व्हाट डायमीटर, यानी कि लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। किसी भी सर्कल का जो सबसे लॉन्गेस्ट कोड है, जो सेंटर को टच करते हुए पास होता है, दिस इज कॉल्ड डायमीटर, राइट। नाउ अब इस डायमीटर का जो हाफ पार्ट है, दिस इज व्हाट, यानी कि सेंटर को और सर्कमफ्रेंस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, यानी कि जो फिक्स पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड रेडियस। ये क्या होता है, हमारा रेडियस। और जो रेडियस होता है वो क्या होता है, हाफ ऑफ डायमीटर होता है, यानी कि रेडियस इज व्हाट, डायमीटर का हाफ है ना। और अगर इसको घुमा कर दे तो डायमीटर इज व्हाट, ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपके काम आएगी। एक दो चीज़ें और हैं जिसको समझ लेते हैं। दिस इज व्हाट सर्कल। अब सर्कल का क्या है, ये सेंटर है, सेंटर से अगर हम दो रेडियस को ज्वाइन करें, इसको बोलते हैं हम आर। ठीक है, दिस इज व्हाट आर। ना ये वाला जो पोर्शन है, यानी कि जो शेडेड रीजन है, ये हमारा बन जाता है क्या, दिस इज सेक्टर। ठीक है, तो सेक्टर इज व्हाट, सेक्टर इज क्लोज्ड बाय 2 रेडियस एंड 1 आर्क इज कॉल्ड व्हाट, सेक्टर। इसको छोटा पार्ट है तो माइनर सेक्टर बोलेंगे, बड़ा पार्ट होता है तो मेजर सेक्टर बोलते हैं। तो ये हमारा बेसिकली क्या है, माइनर सेक्टर, राइट। सो नाउ अब दूसरा एक चीज़ हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास एक कोड है, कोड के और आर्क के थ्रू अगर कोई पार्ट हमारा डिवाइड होता है, सो दिस इज कॉल्ड सेगमेंट। व्हाट, दिस इज व्हाट सेगमेंट। अब सेगमेंट इज व्हाट, छोटा पार्ट है तो माइनर सेगमेंट, बड़ा पार्ट है तो मेजर सेगमेंट, दिस इज व्हाट सेगमेंट। तो चलिए, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो हम थ्योरम पे चलते हैं, फिर थ्योरम के बाद स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। तो बेसिकली इसके जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1 के, वो डायरेक्टली थ्योरम से लिंक्ड है। तो अगर आपको थ्योरम समझ में आ गया तो क्वेश्चन भी आराम से समझ में आ ही जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इसकी, क्या कहना चाह रहा है। इक्वल कोर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो ये कुछ कहना चाहता है, काफ़ी फेमस थ्योरम है, मैक्सिमम केसेस में ही एग्जाम में आ जाता है ये, या फिर इसका कन्वर्स, दोनों एक ही तरीके से होता है। तो एग्जाम में आने के चांसेस इसके ज़्यादा होते हैं, तो हम ले लेते हैं दिस इज व्हाट, 2 इक्वल कोड ए बी एंड सी डी, राइट। 2 इक्वल कोड है ए बी एंड सी डी। तो ये कहना चाहता है कि ये जो हमारा इक्वल कोड है, सेंटर पर जब एंगल बनाएगा लाइक दिस, तो ये दोनों जो एंगल होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। मीन्स दिस एंगल एंड दिस एंगल। इस पॉइंट को ले लेते हैं क्या, ओ। तो हमारे पास जो गिवन चीज़ है, गिवन इज व्हाट, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी विच इज गिवन है ना, इक्वल कोड है, इसने क्या दिया, गिवन दिया है। एंड वी हैव टू prove that angle AOB which is equals to angle COD, ये चीज़ हमें क्या करना है, प्रूव करना। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि किसी भी चीज़ को इक्वल प्रूव करना हो, आइदर एंगल और साइड, हम हेल्प लेते हैं किसकी, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल की। तो यहाँ पे भी हम आ जाते हैं इन ट्रायंगल, है ना, सेम वही 5 चीज़ें जो हमारे लिए मेन थी, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। ठीक है, तो AB हेल्प ये चीज़ ले लेते हैं, इक्वल है किसके, DC के या तो CD के। दिस इज व्हाट गिवन है ना, ये तो हमारा क्वेश्चन में ही गिवन था। नाउ इसके यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या, AO इक्वल्स टू OC एंड OB इक्वल्स टू OD। दीज आर व्हाट, रेडियस। रेडियस मीन्स की रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो एक सर्कल के जितने भी रेडियस होते हैं सारे क्या होते हैं, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर ये चीज़ें हमारे पास आ जाती है, देन वी कैन से सो ट्रायंगल AOB which is congruent to triangle COD by
बाय व्हाट, साइड साइड साइड, ट्रिपल साइड से अगर ऐसा होता है देन एंगल ए ओ बी विच इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी बाय सी पी सी टी, राइट, हैंस प्रूव। बस हमें ये चीज़ प्रूव करना था, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, हैज प्रूव। ओके, सो नाउ इसी के साथ चलते हैं, हम देखते हैं सेकंड थ्योरम क्या कहते हैं और क्या कहना चाहता है। सो सिमिलरली हमारा सेकंड थ्योरम भी कुछ वैसा ही है। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कोर्ड्स आर इक्वल। तो ये उसका उल्टा कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि अगर हमारे पास सपोज एक सर्कल है और ये सेंटर है, सेंटर पे अगर हम एंगल इक्वल बनाए सपोज लाइक दिस, तो ये जो दोनों एंगल इक्वल है, इससे जो बनने वाले कोड है वो कोड भी कैसे बनकर आएंगे, सेम और इक्वल बनकर आएंगे। तो दिस इज व्हाट, सेम ले लेते हैं ओ ए बी सी एंड डी। तो यहाँ हमें क्या प्रूव करना है, वी नीड टू प्रूव दैट ए बी विच इज इक्वल्स टू सी डी। तो जो हमने थ्योरम फर्स्ट में किया था सेम वैसा ही करना है, बस उसका क्या है, कन्वर्स है एक तरीके से। तो हम फिर से आ जाते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, राइट। तो इसमें हमारे पास क्या गिवन है, ए ओ इक्वल्स टू ओ सी, देन बी ओ इक्वल्स टू ओ डी, बोथ आर सेम रेडियाई, है ना, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो सेम सर्कल के रेडिया क्या होते हैं, इक्वल। एंगल ए ओ बी विच इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास सेम इन सारी प्रॉपर्टी से क्या हो जाता है, सो ट्रायंगल ए ओ बी विच इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी, राइट, बाय किससे, ये हो जाएगा हमारा साइड एंगल साइड से। अगर ऐसा होता है देन क्या प्रूफ करने में, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी with the help of CP/CT corresponding parts of congruent triangle hence proof, right। तो बस ये करना था, तो इतना सा काम करना था। अगर आपको थ्योरम समझ में आ गया हो तो इन थ्योरम के बिहाफ पे हम एक्सरसाइज 9.1 को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरम मतलब एक्सरसाइज 9.1 और देखते हैं, समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास केवल 2 ही क्वेश्चन है और दोनों ही बेस्ड है डायरेक्टली थ्योरम पे। तो अगर आपको दोनों थ्योरम 1 और 2 समझ में आ गया था तो ये भी आराम से हो जाएगा, बिकॉज सारा काम मतलब उसी तरीके से है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को रिकैप करके देख सकते हो, खुद से एक बार सॉल्व करके ट्राई करके देख सकते हो, सो डेट आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इसको करने के लिए। और ये 2 थ्योरम 2 एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन है, तो 1% मतलब एक क्वेश्चन के आने के परसेंट जो है 99% हो जाते हैं। तो मतलब एक तरीके से कि एक इसमें से आना ही आना है। अब किस तरीके से आएगा देखते हैं। 9.1 क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन 1, रिकॉल दैट 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियस। ठीक है, ये बात हमें पहले से पता है कि 2 जो कॉन्ग्रुएंट सर्कल होते हैं वो तभी पॉसिबल है जब उनके रेडियस कैसे हो, सेम हो। नाउ प्रूव दैट द इक्वल कोर्ड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। वहाँ पे बस हमने क्या किया था, एक ही सर्कल लिया था, यहाँ पे 2 सर्कल लेना है ना। ये बोला हुआ है देयर आर 2 सर्कल, दोनों सर्कल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल है तो उनका रेडियस क्या होता है, सेम हो जाता है। तो दिस इज ओ ए बी एंड दिस इज व्हाट सी ओ डी एंड दीज आर दी कोड। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रूव दैट द इक्वल कोड्स, है ना, यानी कि जो 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है उनके जो इक्वल कोड्स होंगे वो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगे, यानी कि ये दोनों जो एंगल होंगे वो कैसे होंगे, सेम होंगे, है ना। अब ये ओ है तो इसको हम ले लेते हैं ओ डैश। क्लियर, आई होप आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। सो नाउ हमें प्रूव क्या करना है, वी नीड टू प्रूव दैट ए एंगल ए ओ बी विच इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डैश डी। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो फिर से हम आ जाते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डैश डी। अब देखते हैं किसका कौन सा पार्ट है। तो ए बी हमारा इक्वल है इसके सी डी के, ये क्या है हमारा गिवन है, दिस इज व्हाट गिवन। इसका ए ओ इक्वल है इसके सी ओ डैश के और इसका बी ओ इक्वल है उस ट्रायंगल के डी ओ डैश के। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल के जो रेडियस होते हैं क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाता है। सो बिहाफ ऑफ दिस 3 इंफॉर्मेशन वी कैन से ट्रायंगल ए ओ बी विच इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डैश डी बाय साइड साइड साइड। तो यहाँ से हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट। ऑन द बिहाफ ऑफ देम वी कैन से एंगल ए ओ बी विच इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डैश डी
विद द हेल्प ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हैंस प्रूव। तो बस इतना सही प्रूव करना था। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। नाउ सिमिलरली वी नीड टू सी द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट, प्रूव दैट द chords of a congruent triangle subtended equal angles at their center then the chords are equal। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर दो congruent triangle में chord से subtended एंगल होते हैं, अगर वो इक्वल हो तो उससे जो कोड बनते हैं वो कोड भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। यानी ये इस थ्योरम का उल्टा हो गया। जैसे कि उसमें थ्योरम नंबर 2 था, वैसे ही इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम वैसे ही करना है। तो सेम फिगर ले लेते हैं ना, फिगर हमारा सेम ही रहेगा, तो फिर से बना लेते हैं, कोई बात नहीं। सो ये हो गया हमारा सर्कल, देयर इज अ सर्कल, 2 सर्कल्स एंड दोनों सर्कल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट सर्कल है। तो इसके रेडियस भी कैसे होंगे, सेम हो जाएंगे। सो दिस इज ओ ए बी सी डी ओ डैश एंड दिस इज कोड्स आर इक्वल। वी नीड टू शो दैट, जो हमें प्रूव करना है, वी नीड टू प्रूव दैट ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। यहाँ पे एंगल क्या है वो गिवन। सो नाउ इन ट्रायंगल AOB and triangle CO dash D. अब now AO is equals to CO dash and BO is equals to DO dash. Both are radii of congruent circle। ठीक है, तो रेडियस क्या हो गया सेम। एंड एंगल ए ओ बी विच इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डैश डी, ये हमारे पास क्या है, ये गिवन। सो ऑन द बिहाफ ऑफ अबव इंफॉर्मेशन, ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, वी कैन से व्हाट, ट्रायंगल ए ओ बी विच इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डैश डी बाय साइड एंगल साइड। और अगर ऐसा होता है, सो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस वी कैन से ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, यानी कि दोनों ट्रायंगल के जो कोड्स होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे, हैंस प्रूव। तो बस हमें इतना करना था। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। दोनों क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, इजी है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को देख सकते हो, यहाँ से आप आराम से इसको सॉल्व भी कर सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो, तो दैट हम इसका एक और दूसरे वे में प्रेजेंटेशन ला सकते हैं। बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट थ्योरम के साथ हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, देखिए, समझिए कैसे आप कर सकते हैं। नेमिंग आप कुछ भी ले सकते हो, चॉइस इज योर्स। तो बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।